अब हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। मतलब कोई पार्टनर दिवालिया हो गया जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिवालिया, मतलब उसका लायबिलिटी ज्यादा हो गया, उसका एसेट्स कम हो गया, उसको मारने पीटने से भी जो पैसा ड्यू है वो पेमेंट नहीं कर, ऐसे पार्टनर को बोलते हैं इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो कोई पार्टनर ऐसा था, मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है और सी जो है वो बिजनेस में जितना लगाया था उससे अधिक विड्रॉ कर लिया है, उसको पैसा घर से लाना है और वो ला नहीं पा रहा है। घर का संपत्ति बिक्री करने से भी सारा का सारा पैसा रिफंड नहीं हो रहा है, तो फर्म को बंद कर देना पड़ा। और जो पैसा शॉर्टेज हो रहा है, ये जो पैसा नहीं ला रहा है, वो पैसा बाकी पार्टनर लोग को बियर करना पड़ेगा। अगर एक पार्टनर है तो सारा पैसा उसी को बियर करना पड़ेगा, और अगर एक से अधिक पार्टनर है तो जितना पार्टनर लोग सॉल्वेंट है सबको बियर करना पड़ेगा। तब क्वेश्चन उठा कि कितना कितना बियर करेगा। तो पार्टनरशिप एक्ट बोला कि जो जितना पैसा वाला होगा वो उतना पेमेंट करेगा, माने जिसका कैपिटल ज्यादा होगा वो ज्यादा पेमेंट करेगा, जिसका कैपिटल कम होगा वो कम पेमेंट करेगा। एक केस हुआ था जिसका नाम था गार्नर वर्सेस मर्रे। इसमें डिसाइड हुआ था कि जिसका जितना कैपिटल है वो उतना पेमेंट करेगा। अब कैपिटल भी दो प्रकार का होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। करंट अकाउंट दिया रहेगा तो कैपिटल फिक्स है, फिक्स कैपिटल में बटेगा। करंट अकाउंट नहीं दिया रहेगा तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहेगा। फ्लक्चुएटिंग में क्या क्या आएगा, कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस, अनरिकॉर्डेड एसेट्स लायबिलिटीज टिल द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ये सारा आइटम को कंसीडर करके जो कैपिटल का बैलेंस आएगा उस रेशियो में। देखिए ये सारा चीज हम यहाँ लिख दिए हैं, जरा एक बार पढ़ लीजिए। ऑल द पॉइंट डिस्कस अंडर सिंपल डिसोल्यूशन विल बी सेम विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन। सिंपल डिसोल्यूशन का हम लोग जैसा सम अभी तक बनाते आ रहे हैं सब कुछ वैसा ही होगा, कुछ जरा सा चेंजिंग होगा, वही अपने को यहाँ सीखना है। तो ये जो इंसॉल्वेंसी होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है पार्टनर इंसॉल्वेंसी, दूसरा होता है फर्म इंसॉल्वेंसी। पार्टनर इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है वही जो बताए कि 3 पार्टनर है ए बी सी इंसॉल्वेंट हो गया और ए और बी सॉल्वेंट है, तो इसको बोलते हैं पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी। और 3 पार्टनर है ए बी सी, तीनों दिवालिया हो गया, सी पहले दिवालिया हुआ, बी उसको देख के दिवालिया हो गया, ए उसको सुन के दिवालिया हो गया, ए बी सी तीनों दिवालिया हो गया, तो इसको बोलते हैं फर्म इंसॉल्वेंसी। पार्टनर इंसॉल्वेंसी क्या है देखिए, व्हेन डिफिकल्टी arises in paying capital amount and solvent partner are fully able to absorb the deficiency of insolvent partner। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम होता है कि जो पार्टनर दिवालिया हो गया उसके कैपिटल में जो डिफिशियंसी है वो बाकी पार्टनर कैसे बियर करे, उसका क्या एंट्री होगा। तो अगर एक ही पार्टनर सॉल्वेंट है तो एंट्री होगा सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए माने ए एंड बी दो पार्टनर है, बी दिवालिया हो गया, बी का डेफिशिएंसी सबका सब ए बियर करेगा, एंट्री होगा ए कैपिटल डेबिट टू बी कैपिटल, यानी सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल। और अगर एक से ज्यादा पार्टनर सॉल्वेंट है, माने ए बी सी पार्टनर है, सी दिवालिया हुआ तो सी का डेफिशिएंसी ए और बी दोनों बियर करेगा, तो एंट्री होगा सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर या पार्टनर्स कैपिटल। अगर एक से अधिक पार्टनर सॉल्वेंट है तो दोनों पार्टनर कितना कितना बियर करेगा। इसके अभी दो मेथड है, यहाँ देखो लिखे हैं, यहाँ देखिए डिसीजन रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बियरिंग रेशियो। पहला है इंग्लिश प्रैक्टिस, दूसरा है इंडियन प्रैक्टिस। इंग्लिश प्रैक्टिस में ये जो केस हुआ था गार्नर वर्सेस मर्रे, इसमें जो डिसीजन हुआ था उसके हिसाब से पेमेंट होगा। क्या डिसीजन हुआ था देखिए, इन द कैपिटल रेशियो ऑफ सॉल्वेंट पार्टनर, कैपिटल रेशियो ऑफ सॉल्वेंट पार्टनर, इफ द फर्म मेंटेन फिक्स कैपिटल सिस्टम देन फिक्स कैपिटल रेशियो, इफ द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम देन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रेशियो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मींस क्या क्या होता है, फ्लक्चुएट बाय दोज ट्रांजैक्शन अप टू डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ध्यान दीजिए, अप टू डेट ऑफ डिसोल्यूशन तक जितना एडजस्टमेंट होगा उससे कैपिटल फ्लक्चुएट होगा, माने पीएल बैलेंस, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest on drawing, unrecorded assets and liability और any adjustment and rectification before dissolution। इसको एडजस्ट करके जो कैपिटल आएगा उस रेशियो में। और इंडियन प्रैक्टिस में तो एक ही है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रेशियो। अब चलिए इसका सम्स कैसे बनाते हैं वो करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 पार्टनर है, थिन शॉर्ट एंड फैट, पतलू छोटू एंड मोटू 3 पार्टनर है। जाहिर है कौन दिवालिया होगा, देखिए मोटू दिवालिया हुआ है। बैलेंस शीट टोटल दिया हुआ 1,11,200। बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ये बैलेंस शीट का आइटम और एडजस्टमेंट को लेके हम लोग को बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक है। पीएल रेशियो भी देखिए अजीब सा दिया हुआ है, 4/2, 2/9 एंड 1/3। सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, सबका डिनोमिनेटर इक्वल करके जो रेशियो आएगा वो होगा रेशियो। चलिए पहले बैलेंस शीट के आइटम को क्लोज करते हैं। कैश दिया हुआ है 2000, कैश बैंक अकाउंट में आ जाएगा टू बैलेंस बीडी यहाँ पे। उसके बाद डेटर्स, स्टॉक और बीआर दिया हुआ है, ये रियलाइजेबल एसेट्स है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में 2 हो जाएगा। डेटर्स 45,500, यहाँ ग्रॉस डेटा लिखेंगे और इसका पीबीडीडी यहाँ बाई साइड में कर दें। बाई पीबीडीडी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट
2500। टू स्टॉक है 60,000। टू बिल्स रिसीवेबल है 2200। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर दिया हुआ है, यहाँ बाई साइड में आएगा बाई क्रेडिटर। $59,000। उसके बाद प्रॉफिट लॉस और जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ये दोनों पार्टनर्स कैपिटल में बाई हो जाएगा। रेशियो में सबका डिनोमिनेटर सेम करके रेशियो निकालेंगे तो आएगा 18:2:3। इस रेशियो में ये प्रॉफिट लॉस और जनरल रिजर्व बटेगा। प्रॉफिट लॉस बढ़ कर आएगा 783 इनका, 87 आएगा शॉर्ट का और 130 आएगा फैट का। पॉइंट में आ रहा है, अप्रॉक्स करके राउंड कर दिए हैं। उसी तरह से जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनका आ रहा है 939, शॉर्ट का आ रहा है 104 और फैट का आ रहा है 157। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, इन और शॉर्ट का क्रेडिट बैलेंस है और फैट का डेबिट बैलेंस। बाई बैलेंस BD 30,000 एंड 20,000। और फैट का डेबिट साइड में आ जाएगा। ₹4,000। बैलेंस शीट का आइटम तो फिनिश हो गया। अब एडजस्टमेंट देखिए। मिस्टर शॉर्ट इज अपॉइंटेड एज इन चार्ज ऑफ डिसोल्यूशन इज टू रिसीव कमीशन ऑफ 5% ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम स्टॉक एंड डेटर। शॉर्ट को डिसोल्यूशन का इंचार्ज बनाया गया, मतलब सारा एसेट्स को बेच के सारे लायबिलिटी का पेमेंट करेगा। तो भाई वो ऐसा क्यों करेगा? इसके बदले में उसको कमीशन दिया जाएगा, 5% का दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इज टू रिसीव 5% का कमीशन दिया जाएगा इस पर स्टॉक ऑन डेटर से जितना रुपया रियलाइज होगा उसके। एंड इज टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। 5% का कमीशन लेने के बाद जितना भी डिसोल्यूशन का खर्चा होगा उसको शॉर्ट पर्सनली बियर करेगा। शॉर्ट रिपोर्ट द रिजल्ट एज बिलो। डेटर से मिला 30,000, स्टॉक से मिला 45,000, BR से मिला 2,000। तो जो जो रियलाइज हुआ सब यहाँ बाई साइड में कर लेते हैं। बाई कैश बैंक, सिर्फ कैश रहेगा तो कैश अकाउंट लिखेंगे, सिर्फ बैंक रहेगा तो बैंक अकाउंट लिख देंगे, या हम दोनों लिख दिए। डेटर से मिला है 30,000, स्टॉक से मिला है 45,000 और BR से मिला है 2,000। आउटर में आएगा 77,000। कैश बैंक में 2 कर देते हैं, 2 रियलाइजेशन अकाउंट। Creditors were paid in full settlement of 57,000 and another outstanding creditors were paid ₹500। पेमेंट किया गया है, रिलेशन में होगा 2 कैश बैंक।
क्रेडिटर्स 57,000 और आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर 500, आउटर में आएगा 57,500। कैश बैंक में बाई हो जाएगा। बाई रियलाइजेशन अकाउंट 57,500 के बाद 5% के कमीशन का एंट्री करते हैं टू शॉर्ट कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट किया जाएगा। पेमेंट कर लेता तो टू कैश बैंक हो जाता। कैश दे के कमीशन कितना होगा, 5% होगा। कितना, स्टॉक एंड डेटा से जितना रुपया मिला है 30,000 प्लस 45,000 यानी 75,000 आएगा। 3,750 तो शॉर्ट कैपिटल में बाई हो जाएगा। बाई रियलाइजेशन अकाउंट 3,750। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन है ₹600 विथ शॉर्ट मीट पर्सनली, उसका एंट्री फॉर्म में नहीं होगा। इन एंड शॉर्ट एग्रीड टू रिसीव फ्रॉम फैट ₹2,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द फर्म्स क्लेम। फैट को घर से पैसा लाना था, लेकिन घर से पैसा ला नहीं पाया, वो दिवालिया हो गया। और जो भी रुपया लाना था उसमें से सिर्फ ₹2,000 घर से ले आया। इन और शॉर्ट वो रुपया लेके फैट से सेटलमेंट कर दिया। लिखते हैं बाई कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट ₹2,000। फैट वाला कॉलम में तो कैश बैंक में हो जाएगा टू फैट कैपिटल। और एडजस्टमेंट हो गया। अब रिलेशन को बंद करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 168,950। इधर भी टोटल वैल्यू देखते हैं 168,950। बाई साइड में बैलेंस करके आएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल। क्रेडिट से तीनों आइटम लेस कर देंगे तो बैलेंस आ रहा है 30,450। ये तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा पीएल रेशियो में। घटकर थिन का आएगा 23,880। शॉर्ट का आ रहा है 2,648 और फैट का आ रहा है 3,972। ये है रियलाइजेशन लॉस। तो पार्टनर्स कैपिटल में 2 हो जाएगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट अब यहाँ देखिए फैट का बैलेंसिंग फिगर बाई साइड में आ रहा है, जो कि फैट ला नहीं पा रहा है। फैट तो सिर्फ 2,000 ला के सरेंडर हो गया। तो फैट का जो भी डेफिशिएंसी हो रहा है उसको थिन और शॉर्ट बियर करेंगे। पहले थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ फैट ये डेबिट का दोनों आइटम जोड़ के क्रेडिट का ये तीनों आइटम लेस कर देंगे, वो डेफिशिएंसी है 4,000 प्लस 3,972। क्रेडिट वाला माइनस कर देंगे -130 -157
-2000, ये आ रहा है 5685। ये रुपया शॉर्टेज हो रहा है, जो फैट को घर से लाना है नहीं ला पाया, ये पैसा थिन और शॉर्ट बियर करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रेशियो में, क्योंकि करंट अकाउंट तो दिया नहीं। एबव डेफिशिएंसी इज बियर बाई थिन एंड शॉर्ट in fluctuating capital ratio calculated as below. In short, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल निकालते वक्त आएगा कैपिटल का बैलेंस, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस और जनरल रिजर्व का बैलेंस, और तो कुछ है नहीं। इनका कैपिटल है 30,000 प्लस 783 प्लस 939 इक्वल्स टू 31,722। वैसे ही शॉर्ट का आएगा 20,000 प्लस 87 प्लस 104, ये आएगा 20,191। तो रेशियो क्या हुआ, यही रेशियो होगा 31,722 और 20,191। इस रेशियो में ये 5685 बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, इन दोनों के टोटल से डिवाइड होगा। एक बार 31,722 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरे बार 20,191 से मल्टीप्लाई, यानी देखिए ऐसे होगा। इनका आएगा इंटू 31,722 डिवाइडेड बाई इन दोनों का टोटल 51,913। टोटल आ रहा है 51,913। ये आएगा ₹3474 अप्रॉक्स आएगा। और शॉर्ट का 5685 इंटू 20,191 डिवाइडेड बाई 51,913 आएगा 2211। इन दोनों का टोटल चेक कर लेंगे, टोटल 5685 ही आना चाहिए। अगर टोटल 5685 नहीं आएगा तो यहाँ पे कमती बेसी करके टोटल मिला लेंगे, नहीं तो फिर कैश बैंक का बैलेंस टैली नहीं हो। ठीक है, एंट्री क्या होगा, तीन और शॉर्ट का कैपिटल घट जाएगा और फैट का कैपिटल बढ़ जाएगा। एंट्री होगा तीन कैपिटल डेबिट शॉर्ट कैपिटल डेबिट टू फैट कैपिटल। अब इसका पोस्टिंग यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में कर लेते हैं। बस यही चीज यहाँ पे नया, बाकी सब एज इट इज था। जो भी पार्टनर दिवालिया होगा उसका पैसा बाकी पार्टनर लोग बियर, यहाँ पर होगा टू फैट कैपिटल अमाउंट आएगा थिन और शॉर्ट में 3474 और 2211 और फैट कैपिटल में यहाँ बाई हो जाएगा बाई थिन एंड शॉर्ट कैपिटल।
5685। तो फैट का कैपिटल तो बंद हो गया। अब थीन और शॉर्ट को बैलेंस करके कैश में क्लोज कर। फैट का टोटल आ रहा है 7972 दोनों तरफ। इनके क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 31,722। यहाँ बैलेंस शीट फिगर आएगा टू कैश बैंक। फाइनल सेटलमेंट 31,722 में से ये दोनों आइटम लेस हो जाएगा। बैलेंस आ रहा है 4418। उसी तरह से शॉर्ट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 23,941। इधर भी टोटल वैल्यू देते हैं 23,941। डेबिट से दोनों आइटम लेस हो जाएगा तो बैलेंस आ रहा है 19,082 यानी 19082। ये बैलेंस आ रहा है। पार्टनर्स कैपिटल में टू कैश बैंक, तो कैश बैंक में बाई हो जाएगा, बाई थिन कैपिटल और बाई शॉर्ट कैपिटल। अब कैश अकाउंट को टैली करते हैं। कैश अकाउंट के दोनों साइड का टोटल आ रहा है 81,000। इसमें बस ये चीज नया है, ये जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है उसका पैसा सॉल्वेंट पार्टनर लोग कैपिटल रिजर्व में बियर करते हैं, यही चीज नया है। बाकी सब है। तो इस तरह से सम कंप्लीट हुआ। ऐसा ही एक सम और करते हैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।